एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू अवर चैनल ईपीएस इन्फोटेक। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कंटेंट मार्केटिंग से मनी को कैसे जनरेट कर सकते हो, अर्निंग किस तरह से कर सकते हो। सो हमने अभी तक जो भी पढ़ा, कंटेंट मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हो, कौन कौन से वेज हैं, हमें किन मेथड को यूज़ करके अपने बिजनेस को जनरेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो मेन पॉइंट है कि आप अर्निंग कैसे कर सकते हो। बेसिकली तो यहाँ पर बात क्या है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो उसमें आप अर्निंग किस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली पॉइंट है। ठीक है, तो अर्निंग को करने के लिए हम लोग क्या अडॉप्ट कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटली हम लोगों ने अपनी मार्केटिंग करके क्या करने शुरू कर दिया, यहाँ पे अर्निंग शुरू कर दी। अब यहाँ पर अगर हमने बात की है कंटेंट मार्केटिंग के बारे में, तो ऑब्वियसली कंटेंट मार्केटिंग जो है वो किसमें हेल्प करने वाली है, हमारी अर्निंग करने के लिए हेल्प करेगी। ठीक है, सो कंटेंट मार्केटिंग हम क्यों कर रहे हैं, फिजूल में हम कंटेंट मार्केटिंग तो कर नहीं रहे, है ना, टाइम वेस्ट तो हम कर नहीं रहे। तो डिजिटल मार्केटिंग में जो भी चीज़ें आप यहाँ पर कर रहे हो, तो वो बेसिकली हम इसी मोटिव के साथ करते हैं कि हम अपने बिजनेस को प्रमोट कर सके और अर्निंग कर सके। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हमने कंटेंट मार्केटिंग की बात करी है, कंटेंट मार्केटिंग की काफ़ी सारे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, लेकिन यहाँ पर हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात है कि जब भी कोई यूज़र कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करता है, ठीक है, गूगल पर जाता है, ठीक है, वो गया गूगल पर गया, कोई इन्फॉर्मेशन उसने यहाँ पर सर्च की, सर्च करने के बाद उसके पास यहाँ पर क्या आ जाते हैं, यहाँ पर कुछ सर्च रिजल्ट्स आ जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से हमारे यहाँ पर स्टेप वाइज जो होते हैं हमारे लिंक्स आ जाते हैं, रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। यानी कि जो हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी है, ठीक है, अर्निंग के रिलेटेड यहाँ पर अगर हमने इन्फॉर्मेशन लिखी है, तो अर्निंग के रिलेटेड जितने ज़्यादा क्लिक जिन वेबसाइट पे होंगे, जिनका हाई रैंक होगा, वही वेबसाइट सबसे पहले आ जाएगी। ठीक है, तो वो वेबसाइट जब आएगी तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ का जो कंटेंट है, बेसिकली यहाँ पर मेन बात क्या है कि जो कंटेंट है वही इम्प्रेसिव है, वही ज़्यादा इफेक्टिव है, तभी वो लोग सर्च कर रहे हैं, उस पर ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, तभी वो चीज़ सामने आई है। जब आपके उस चीज़ पर क्लिक्स ज़्यादा बढ़ते हैं, ठीक है, रैंकिंग इंक्रीज हो जाती है, उस पर आपके जो विजिटर है वो ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, ट्रैफिक ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। सो दैट मीन्स जो गूगल है ये समझ जाता है कि इस वेबसाइट में जो कंटेंट है वो काफ़ी बेटर है। सो यहाँ पर हमने कंटेंट मार्केटिंग कैसे की, कंटेंट को लिख के अर्निंग के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी, एक कंटेंट हमने जनरेट किया और उसके रिलेटेड क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास विजिटर आने शुरू हो जाए, ट्रैफिक आना शुरू हो गया। ठीक है, जब हमारा ट्रैफिक आना शुरू हुआ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या शुरू हो गई, यहाँ पे अर्निंग शुरू हो गई, क्योंकि जितने ज़्यादा हमारे विजिटर आएंगे, ट्रैफिक आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर जो एडसन है वो अप्रूव हो जाता है और हमें अर्निंग शुरू हो जाती है। तो अर्निंग यहाँ पर बेसिकली क्या है, हमने एक तरफ से अपना बिजनेस को प्रमोट किया एंड सेकेंडली हमने यहाँ पर क्या किया, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड किया अपनी वेबसाइट को लेकर, उनको इन्फॉर्मेशन देनी शुरू कर दी। एक बार एक किसी कस्टमर का ट्रस्ट जो है बिल्ड हो गया, उसे पता चल गया इस इन्फॉर्मेशन से हमें बेटर इन्फॉर्मेशन मिल रही है, या फिर ये जो इन्फॉर्मेशन वो भरोसे के लायक है, इससे हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो दोबारा से जो विजिटर है उसी वेबसाइट पर आएगा। ठीक है, तो कंटेंट मार्केटिंग में पहला समझ में आया कि जब आपने सर्च की कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो जब आपके सामने रिजल्ट आए तो वो किस बेसिस पे आते हैं, आपके कंटेंट के बेसिस पे आते हैं। तो इसी तरह से आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे कंटेंट की मार्केटिंग ही तो कर रहे हो। जब आपने उस कंटेंट के बारे में लिखा, अब यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बेटर कंटेंट लिखना जानते हैं, तो वो ऐसी डिजिटल कंपनियों के साथ अपने आप को ऐड कर लेते हैं और वहाँ पे कंटेंट को अपना लिखना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, बेटर कंटेंट आपका विजिटर तक पहुँचा, विजिटर ने उसको रिस्पॉन्स दिया, ट्रैफिक जनरेट हुआ, अर्निंग शुरू हो गई। फर्स्ट मेथड पता चला कि आप किस तरह से मनी को जनरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। तो यहाँ पे काम किसका था, कंटेंट का ऑब्वियसली। सो ये तो बात हमने की क्या कि सर्च कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या ऑप्शन था यहाँ पे, जब हम यहाँ पर सर्च क्वेरी कर रहे हैं। ठीक है, सर्च क्वेरी करने से हमारा कंटेंट मार्केटिंग किस तरह से हेल्प करता है अर्निंग करने में, वो हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे शॉपिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो
तो ज़्यादातर जो विजिटर होता है आजकल के ज़माने में, लोग क्या करते हैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरी किस बात की करते हैं, कुछ ना कुछ शॉपिंग करने के लिए, कुछ चीज़ों को सर्च करने के लिए, कुछ चीज़ों को खरीदने के लिए। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इमेज की फॉर्म में कंटेंट को क्रिएट करना शुरू कर दिया, उनको इन्फॉर्मेशन देनी शुरू कर दी। वेबसाइट हमने क्रिएट की ई-कॉमर्स की, जिसमें हमने प्रोडक्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दिया। या फिर हमने अपनी फेसबुक पे अपना कोई ऐसी प्रोफाइल क्रिएट की, पेज क्रिएट किया जहाँ पे हमने प्रोडक्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी शुरू कर दी। तो ये बेसिकली है क्या, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आप जो भी डिजिटली जो भी परफॉर्म कर रहे हो, जिसे यूज़र देख सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है, सुन सकता है, वो सारी चीज़ें आपके कंटेंट ही कहलाई जाती हैं। सो यहाँ पर अगर हम शॉपिंग की बात करते हैं तो विजिटर क्या है, यूज़र क्या है, यहाँ पर शॉपिंग करता है, सर्च करता है, क्वेरी को सर्च करेगा, सर्च करने के बाद वो वेबसाइट तक पहुँचेगा, उस प्रोडक्ट तक पहुँचेगा। अलग अलग वेबसाइट्स होती है प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, तो वो क्या करने वाला है, यहाँ पर उन लोगों के लिए बेनिफिट हो जाएगा जिनकी वेबसाइट पर, जिनके प्रोडक्ट पर उन्होंने क्लिक किया। जिस तरह से क्लिक्स इंक्रीज होंगे, रिव्यूज़ बढ़ेंगे, टेस्टिमोनियल्स बढ़ेंगे, तो वो जो उसकी क्वालिटी वो इंक्रीज होगी और यहाँ पर उसके प्रोडक्ट की मार्केटिंग शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली काम किसका था यहाँ पे, कंटेंट का। जो प्रोडक्ट था, जो इमेज थी, जो हमने वेबसाइट में अपलोड की, जो हमने फेसबुक पेज पे अपलोड की या फिर इंस्टाग्राम पे अपलोड की, ये सारा क्या था, हमारा कंटेंट ही तो था। तो इस कंटेंट ने हमारी मदद क्या करती, उस इंफॉर्मेशन को आगे प्रमोट करने में और अर्निंग करने में। जितने ज़्यादा लोग आपके प्रोडक्ट की तरफ आएंगे, उस चीज़ को परचेज करेंगे। अगर 100 भी आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 100 रेट लेके चलो, उसमें से हम 10% तो ऐसे लोग होंगे जो कि उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, ठीक है, जिसको उस चीज़ की नीड होगी। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर कंटेंट मार्केटिंग के हेल्प से अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया और लोगों तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाया एंड देन क्या करनी, यहाँ पर अर्निंग को जनरेट की। ठीक है, तो यहाँ पर मनी जनरेट करने का सेकंड मेथड क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट की मार्केटिंग जब हम करते हैं तो यहाँ पर भी कंटेंट मार्केटिंग ही हेल्प करता है। क्लियर। थर्ड यहाँ हम बात करते हैं किस तरह से आप अर्निंग कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो या फिर अगर आप फ़ोन पर क्या क्या चीज़ें एक्टिविटी करते हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम नेक्स्ट एक्टिविटी क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो जब विजिटर किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है तो वो पहले उसको ना रिसर्च करता है। रिसर्च करने के लिए वो क्या करेगा, वहाँ पे इंफॉर्मेशन लेगा, यानी कि सर्च करेगा। सर्च करने के बाद उसके बारे में कंपैरिजन देखेगा, क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में क्या बेनिफिट है, क्या नेगेटिव उसके पॉइंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके बारे में रिसर्च करता है, तभी वो फाइनल डिसीजन में पहुँचता है कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, या मुझे ये सर्विस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, मुझे इस डॉक्टर के साथ कंसर्न करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मुझे इस हॉस्पिटल में जाना चाहिए या फिर मुझे स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। तो काफ़ी सारी आप रिसर्च करते हो। ठीक है, जो कॉलेज वाले स्टूडेंट्स होते हैं, स्कूल्स के स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, यही चीज़ें जो करते हैं, वो अपने इंटरनेट पे जाते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं कि हाँ भी किस कॉलेज की जो वैल्यू है, जो वहाँ पे रैंक है, जो सबसे हाई है। ठीक है, तो उस बेसिस पे यहाँ पर क्या किया, किसने काम किया, कंटेंट ने ही तो काम किया। कंटेंट यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर दिया, कौन कौन से कॉलेजेस है, टॉप 10 कॉलेजेस कौन से हैं, कौन सा बेटर कॉलेज है, कौन सा नंबर 1 कॉलेज है, तो इस बारे में हमने इन्फॉर्मेशन दी। कंटेंट यहाँ पर काम किया। देन यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर विजिटर ने रिसर्च की, उन वेबसाइट्स को देखा, उस इंफॉर्मेशन को देखा जिसमें उसको इस बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो उसने रिसर्च किया। ठीक है, तो ये जो रिसर्च है ऑब्वियसली किस बेसिस पे हो रही है, कंटेंट मार्केटिंग के। कंटेंट जो आपने प्रोवाइड किया है, जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड किया, जिन वेबसाइट ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, उस बेसिस पे जो यूज़र आता है और वो आपकी इन्फॉर्मेशन को पढ़ता है और आपकी जो अर्निंग है इसी बेसिस पे इंक्रीज होती है, क्योंकि जितना विजिटर, जितना ट्रैफिक होगा उतनी ही अर्निंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जनरेट आप इस तरह से कर सकते, रिसर्च के बेसिस पे भी आप अपनी इनकम जो है, अपनी जो अर्निंग है वो जनरेट करते हो। उसके बाद हमारा पॉइंट यहाँ पर आता है कंपैरिजन। कंपैरिजन, जब भी आप लोग कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, ठीक है, जब भी आपने कोई प्रोडक्ट देखा, आपने देखा, मान लीजिए हमने अमेज़ोन पर कोई प्रोडक्ट देखा है, ठीक है, सेम प्रोडक्ट आपने डिफरेंट साइट्स देखना शुरू कर दिया। ई कॉमर्स की जितनी भी साइट्स है, आपने सभी वेबसाइट पर जाके उसका जो रेट है, जैसे फ्लिपकार्ट है, ईबे है, ठीक है, मंत्रा है, तो
तो आपने इन सभी वेबसाइट पे जाके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रेट देखना शुरू कर दिया कि इस प्रोडक्ट का बेसिकली हमें कहाँ पर बेस्ट रेट मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, चीज़ों को कंपेयर करते हो। सभी हमने वेबसाइट्स पर देखा किस में हमें बेटर रिजल्ट मिल रहा है, कहाँ से हमें बेटर प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप उसी प्रोडक्ट को परचेज करते हो। तो यहाँ पर क्या है कि आप हमेशा ऐसे प्रोडक्ट को ही प्रमोट करें जो कि बेटर हो बाकियों से, ठीक है। तो यहाँ पर आपके रिव्यूज़ के बेसिस पे, टेस्टिमोनियल के बेसिस पे क्या करते हैं, वो आपके जो प्रोडक्ट है उसकी एक्टिविटी को चेक करते हैं, क्या इसमें हमें क्वालिटी मिलेगी, क्या वैसी क्वालिटी है जो हम देख रहे हैं, क्या एक्चुअल में वो प्रोडक्ट वैसा ही है। तो ये सब चीज़ें हम किससे कर सकते हैं, कंटेंट मार्केटिंग से ही। सो यहाँ पर हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन यूज़र तक पहुँचाई है इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च, कंपैरिजन या फिर प्रोडक्ट, ब्लॉग, वीडियोस, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम जो विजिटर तक पहुंचा रहे हैं, तो ये सारा कुछ हमारा क्या है, कंटेंट है। और इसी कंटेंट के बेसिस पे आप अर्निंग कर सकते हो। जब आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक जनरेट होगा, आपकी वीडियोस में ट्रैफिक जनरेट होगा, तो आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक जनरेट होगा, आपके कंटेंट में ट्रैफिक जनरेट होगा, तो उस बेसिस पे आपका यहाँ पे क्या होगा, अर्निंग जनरेट होगी। तो ये एक वेरियस मेथड है यहाँ पर कि आप कंटेंट मार्केटिंग के साथ अर्निंग कैसे कर सकते हो, मनी को कैसे जनरेट कर सकते हो। सो आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया। आजकल क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कंटेंट लिखना चाहते हैं, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्हें कंटेंट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो वो अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट मार्केटर की सर्च करते हैं जो बेटर कंटेंट को लिख सकते हैं, कंटेंट राइटर को ढूंढते हैं। तो यहाँ पर कंटेंट राइटिंग के हिसाब से भी आप अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। अगर आप बेटर कंटेंट लिख सकते हो तो आप उस बेसिस पे भी कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो, क्लियर। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कंटेंट मार्केटिंग जो है वो बेसिकली हम अर्निंग के लिए किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग का ये पार्ट है, तो इससे आप ये समझ लीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसके हर एक स्टेप में, हर एक मॉड्यूल में हम अर्निंग कर सकते हैं अगर हमें उसका मेथड पता हो, वे पता हो और उसकी स्ट्रेटजीज पता हो। सो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ हो। नहीं आपको कुछ क्लियर हुआ हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।